नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, अच्छे लोगों का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है, आप बता सकते हैं? मैं ही बता देता हूँ। अच्छे लोगों का सबसे बड़ा शत्रु वो स्वयं होता है। आप कहेंगे ऐसे क्यों? तो अच्छे लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसके साथ लाख कोई बुरा करे फिर भी वह उसके साथ अच्छा ही करता है, उसके लिए अच्छा ही सोचता है। बार बार उसके साथ बुरा होगा फिर भी वह उसके लिए अच्छा ही करेगा। आप बचपन में एक कहानी पढ़े होंगे ना कि एक साधु नदी में नहा रहे थे, तभी उन्होंने देखा क्या कि एक जो बिच्छू है वह नदी के पानी में डूब रहा है। साधु उसको अपने हथेली में उठा करके और बाहर रख आते हैं और बिच्छू जो है उसको डंक मार लेता है, साधु को डंक मार देता है। फिर बिच्छू पानी में ही चला आता है, फिर उसको बचा करके ले आता है, फिर उसके हथेली में डंक मारता है। इस तरह कई बार वो करता है। 7-8 बार करने के बाद भी वह उसे छोड़ता नहीं है, मरने नहीं देता है। अंत में साधु स्वयं बेहोश हो जाता है बिच्छू के जहर से, फिर भी वह बिच्छू को ही बचा करके अपने हथेली में पर ले करके बाहर निकलता है। तो दोस्तों, यही होता है अच्छे लोगों के साथ। अच्छे लोगों के साथ जो दुष्ट लोग होते हैं, जिसको आप लोग दानव भी कह सकते हैं, असुर भी कह सकते हैं, ये अभी भी है। पुराने ज़माने में ही असुर नहीं होते थे, आज भी असुर हैं। असुर को आप कैसे पहचानेंगे? तो उनको अच्छा कर्म पसंद नहीं आएगा। जैसे आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो पुराने ज़माने में भी क्या होता था, असुर लोग किसी यज्ञ को संपन्न नहीं होने देते थे, यज्ञ में विघ्न डाल करके यज्ञ को संपन्न नहीं होने देते थे। उसी तरह आज भी असुर है, इस समाज में आज भी असुर है। आप पूजा पाठ करेंगे, आप वेदों का मंत्र पढ़ेंगे तो असुर आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपको पूजा पाठ नहीं करने देंगे। यानी वही असुर जो उस जमाने में था उसी का वंशज आज भी है और वो ऐसा करेगा। तो लेकिन अच्छे लोग जो होते हैं उसको फिर भी नज़रअंदाज करते रहते हैं। वो जो है जानते हैं कि ये जो असुर है इसका जो है ये खुद अपने मौत का सामान एक दिन ले आएगा। क्योंकि ईश्वर जो है ना ये चीज़ है, आप उनके जो कारनामे हैं, उनके जो चमत्कार हैं, उनको एक इंसान समझ ही नहीं सकता है। अच्छा इंसान जो होता है, जो हमेशा भक्ति में लीन रहता है, अध्यात्म में लीन रहता है ना, वो इंसान भी ईश्वर को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही आध्यात्मिक बात बताने जा रहा हूँ कि जब भी आपके साथ कोई बुरा हो कभी, तो ईश्वर को पहले धन्यवाद करना। अब कहोगे कि पागल हो गए हैं क्या, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो मैं सही बोल रहा हूँ दोस्तों, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। और सिर्फ अनुभव ही नहीं दोस्तों, ये जो है अध्यात्म भी कहता है। तो ऐसा क्यों हम बता रहे हैं? तो देखिए दोस्तों, ईश्वर अगर कोई नेक बंदे के साथ बुरा करते हैं तो वो उसको सावधान करने के लिए करते। तुम किससे उलझ रहे हो? अरे सुअरों से उलझोगे तो सुअर को तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तुम तो गंदे हो जाओगे। तुम दूसरे काम के लिए बनाए गए हो, इन छोटी छोटी बातों में पड़ने के लिए नहीं बनाए गए हो। असुरों की जो प्रवृत्ति है वो कभी उसकी प्रवृत्ति नहीं जो है पुराने ज़माने में बदली थी न आज बदली है ना दोस्तों।
फर्क यही हुआ है कि उस समय के जो असुर लोग थे वो देखने में भी असुर लगते थे। आज के जो असुर हैं वो देखने में तो सफ़ेद पोश लगते हैं, लेकिन वो हैं असुर ही, उसी असुर के वंशज हैं। तो दोस्तों, मैं आज ऐसा क्यों कर रहा हूँ? तो इसलिए कर रहा हूँ कि कई बार सभ्य लोगों के साथ ईश्वर जान करके उसको कुछ बुरा करते हैं। वो जानते हैं कि तुम कर रहे हो जो अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी ईश्वर उसको बुरा कर देते हैं, इसलिए कि तुम सावधान हो जाओ, वहाँ से हटो, उस जगह से हटो, तुमको इस काम के लिए नहीं बनाया गया है, इस काम के लिए नहीं भेजा गया है, तुमको बहुत कुछ करने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया है, अभी बहुत काम तुमको करना है। इसलिए इन छोटे छोटे लोगों से, छोटी छोटी चीज़ों में मत उलझो। ये होता है प्रभु की। तो आप जो है अगर सकारात्मक व्यक्ति होंगे दोस्तों, तो आप ये बात समझ जाएंगे। यदि आप में थोड़ा भी नकारात्मकता होगा तो आपको लगेगा कि ये आदमी पागल हो गया है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो सकारात्मक बनना तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एक अच्छे इंसान की सबसे बड़ी खासियत होती है कि उसको लाख मुसीबत हो, वह अपना सकारात्मकता जो है छोड़ता नहीं है, वो अपने अच्छे एहसासों से कभी हटता नहीं है, वो अपने अच्छे एहसासों से कभी विमुख नहीं होता। तो दोस्तों, तभी ईश्वर उसके साथ हर समय खड़े रहते हैं और ईश्वर बार बार उसको चेताते रहते हैं कि तुम मत संगति रखो, क्योंकि है ना, संगत से गुण जात है, संगत से गुण आत। ईश्वर आपको सचेत कर रहे होते हैं दोस्तों, इसलिए आपको कुछ ऐसा करवाते हैं। ये ईश्वर का लीला है, इसको समझिए। कभी ईश्वर के प्रति अकृतज्ञता नहीं बरतिएगा। ये अच्छे इंसानों की सबसे बड़ी पहचान होती है। वो जब भी कोई बुरा चीज़ हो तब भी ईश्वर को धन्यवाद दें, और अच्छे में तो देते ही हैं। तो इस तरह दोस्तों, दुष्ट लोग जो होते हैं, जो दुष्ट माने जिसको असुर भी आप कह सकते हैं, तो जो असुर होते हैं वो अपने मौत का सामान खुद खरीदते हैं। ईश्वर जो होते हैं ना, वो किसी के मौत का डायरेक्ट कारण नहीं बनते हैं। डायरेक्ट तब बनते थे, है ना, पहले बनते थे कब? तब भी वो कोई रूप धारण करके बनते थे। विष्णु भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था ना, तो उस समय वो किसका रूप धारण कर लिए थे? याद है आप लोगों को? नरसिम्हा अवतार का रूप धारण करके उसका वध किए थे। तो वो खुद वध नहीं करते हैं, उस आदमी को उसके अंत का सामग्री उपलब्ध करा देते हैं, ताकि वो आदमी जो है, जो असुर है, वह एकदम और अपने घमंड के पराकाष्ठा तक पहुंच जाए, है ना। ईश्वर उसको बार बार इसीलिए मदद करते रहते हैं कि वो अहंकार के पराकाष्ठा पर पहुँचे। कहते तो ईश्वर ही उसको मदद करते हैं कि तुम्हारा अहंकार पहले चरम पर पहुँचे, और इस तरह से जो है ईश्वर उसका अंत करते हैं। और ईश्वर जो इसका अंत करते हैं दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, बराबर कहता हूँ कि आप कभी किसी से बदले की भावना नहीं रखें, न बदले की भावना लें। आप कोई भी चीज़ हो चुपचाप ईश्वर को सौंप दें, अपने ऊपर ये कलंक नहीं लें, है ना। और ये सब कई वीडियो में बता चुका हूँ कि ये सब चीज़ आप ईश्वर को सौंप दें, स्वयं इसमें नहीं पड़े। मैं अपने अवचेतन मन को सुपुर्द कर देता हूँ रात में सोने से 5 मिनट पहले प्रेयर में, कि कल मुझे किस विषय पर वीडियो बनाना है। और जो ही मैं सो करके उठता हूँ, सुबह का वंदना करता हूँ, उसके बाद मेरे मन में दिमाग आ जाता है वो आइडिया, और तुरंत मैं उस आइडिया को नोट कर लेता हूँ, और उसके बाद कल हो करके वो वीडियो बना देता हूँ। तो दोस्तों, ये
भी मेरा आइडिया नहीं था। आपको कोई दुख हो सुख हो, यदि आप अच्छे इंसान हैं, सकारात्मक इंसान हैं, नेक इंसान हैं, तो ईश्वर आपका टेस्ट ले रहे हैं, है ना। बल्कि टेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो आपको सावधान कर रहे हैं कि तुम इस काम के लिए नहीं बने हो। जिसका लक्ष्य आसमान होता है वह छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता है। इसलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करूंगा, लेकिन मैं फिर से याद दिला दूंगा कि आप के साथ यदि बुरा हो तब भी ईश्वर का धन्यवाद करें और सचेत हो जाएं, और अच्छा हो तब भी ईश्वर का धन्यवाद करें, और ऐसे बात बात पर ईश्वर का धन्यवाद करें। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज अपने दोस्त को आज्ञा दीजिएगा। मिलते हैं फिर कल किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।